ईस्ट बसुरिया फुटबॉल ग्राउंड में असंगठित इंटक अध्यक्ष सावन सुमन और जिला परिषद सदस्य मोहम्मद इसराफिल के नेतृत्व में प्रेस वार्ता की गई, जहां आउटसोर्सिंग ओपन माइंस को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें यह दर्शाया गया कि लोकल ग्रामीण और ग्राम विस्थापितों को नियोजन देने का लिखित प्रस्ताव आउटसोर्सिंग ओपन माइंस को दिया जाए। विस्थापितों की विभिन्न मांगे भी हैं। इस मुद्दे को लेकर असंगठित इंटक अध्यक्ष जिला परिषद सदस्य ने साफ शब्दों में कहा कि अगर आउटसोर्सिंग कंपनी मांगों को 22 मार्च तक वार्ता नहीं करके पूरा नहीं करती है तो ग्रामीणों के नेतृत्व में कंपनी का चक्का जाम किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी कंपनी प्रबंधन की होगी। देखिए, दरअसल अभी कुछ दिनों पहले बसरिया कंपनी लिब्रा आ रही है और अभी कल से 2-3 गाड़ी चालू किया है, जिसमें यहाँ के लोगों को, जो स्थानीय लोग हैं, उन लोगों को ना ही किसी तरह से सूचना दिया गया, ना ही पूछा गया, जो कि बहुत ही गलत है। यहाँ के स्थानीय लोग पहले आते हैं, उनको पूछना कंपनी की जिम्मेवारी थी, जो कि उन्होंने किनारा कर दिया। और हम लोगों का ये कंपनी से मांग भी है कि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, बेरोजगार लोग हैं, युवा लोग हैं, आखिर यहाँ से कहाँ जाएंगे? जब उनके घर के पास आप कंपनी चालू कर रहे हैं तो उनको पहले प्राथमिकता पहले देना चाहिए। तो यही हम लोगों का मांग है कि पहले यहाँ के युवाओं को, यहाँ के स्थानीय लोगों को, और यहाँ जो जैसे कि कुछ पीड़ित लोग हैं, उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। आजकल देख रहे हैं युवा बहुत मानसिक तनाव झेल रहे हैं, और अगर इस तरह से करेंगे कंपनी अगर आया तो पहले यहाँ के लोगों को पूछना चाहिए। सबसे पहले तो यहाँ के लोग हैं। मैं आज से नहीं, बहुत पहले से मेरे जानकारी में है कि बसरिया के लोगों में बहुत अच्छा एक तो गुण है, और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ के लोग सब एकजुट होकर के काम करने के लिए बहुत परिश्रमी हैं। तो कंपनी अगर आ रही है और यहाँ के लोगों पे ध्यान नहीं दे रही है तो ये लोग भटक के कहीं ना कहीं दूसरा जगह चल जाएंगे। यहाँ देखिए, आप आज का डेट में देखिएगा, लगातार शिकायतें आती हैं कि बाइक से कोयला चोरी होती है। तो वो चोरी क्यों हो रही है? अगर कंपनी अगर इन लोगों को रोज़गार दे दे तो यहाँ जाहिर सी बात है कि जो लोग भटक करके गलत रास्ते पे जा रहे हैं, ये सारे लोग यहाँ एकजुट होंगे, कंपनी में सहायता करेंगे और सहयोग करेंगे। तो कंपनी को ध्यान देना चाहिए। स्थानीय लोग जो यहाँ के हैं, जहाँ के जो लोकल हैं, और जो कंपनी का नियम होता है उसके अनुसार चले। हम लोग का यही मांग है। पूरी तरह से कहा जाए कि स्थानीय को लेकर के प्रबंधक से मांग कर रहे हैं। हाँ, यहाँ के स्थानीय लोग को पहले प्राथमिकता है, उन लोगों को मिलना चाहिए, और उन लोग के साथ हम लोग खड़े हैं। क्या नाम है? सावन सुमन। भैया जिंदाबाद। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से क्या बोलना चाह रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो आप सभी मीडिया भाइयों को, पत्रकार भाइयों को अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने गरीबों के हक के लिए और गरीबों की आवाज़ को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे सहयोग के लिए आप लोग आए हैं। इसके लिए फिर से आप लोगों को धन्यवाद। देखिए, ईस्ट बसुरिया की धरती में अभी संजो उद्योग बोल के एक कंपनी आई है। हम लोग आपके चैनल के माध्यम से कंपनी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करते हैं कि कम से कम यहाँ एक कंपनी आई है, और कंपनी आने के बाद यहाँ के युवाओं को, यहाँ के बेरोज़गारों को, यहाँ के विस्थापितों को, यहाँ के रैयतों को देखकर खुशी महसूस होता है कि यहाँ के लोगों को एक आशा और उम्मीद जगा है कि हमारे आसपास, हमारी ज़मीन पर एक आउटसोर्सिंग आई है, अब हम लोगों की बेरोज़गारी दूर होगी। लेकिन कहीं ना कहीं कंपनी के प्रबंधक के द्वारा ऐसा लगता है, जैसे अभी कुछ दिन पूर्व उन्होंने भूमि पूजन किया, जो यहाँ के स्थानीय युवाओं को ना ही पूछने का काम किया, ना ही यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों को बताने का काम किया, ना ही किसी को पूछने का काम किया। तो उनके मंसूबा कुछ ठीक नहीं लगता है, और ये मंसूबा अगर लेके कंपनी यहाँ कंपनी चलाना चाहती है तो ये कतई हम लोग नहीं चलने देंगे, क्योंकि यहाँ के लोग विस्थापित हुए हैं, यहाँ के रैयत हैं, यहाँ की ज़मीन गई है, हमारी ज़मीन गई है,
तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ का हक मिलना चाहिए, हम लोगों को नौकरी मिलना चाहिए, नहीं तो हम लोग यहाँ एक छटाक भी कोयला का प्रोडक्शन नहीं होने देंगे। बहुत सारी समस्याएं हैं। अभी हमारे देख लीजिए 250 मजदूर हैं जो अभी बेरोजगार घर बैठे हुए भूखमरी कगार पे हैं वो लोग। अब एक कंपनी आई है तो कहीं ना कहीं उन मजदूरों में एक आस जगह है, और कंपनी यहाँ अभी देख रहे हैं कि बाहर के लोगों को लाके अपना काम चालू कराई है, लेकिन हम लोग एक पत्र के माध्यम से उनको अवगत करा दिए हैं कि हम लोग यहाँ के स्थानीय हैं, यहाँ के बेरोजगार युवा हैं, यहाँ के शिक्षित युवा हैं। इस मामले को लेकर प्रबंधक से आप मिले जी थे? जी, इस मामले को लेकर हमने पत्रचार भी किया है, कंपनी प्रबंधक को भी दिया है, एरिया प्रबंधक को भी दिया है, हमने स्थानीय थाना को दिया है, डीसी को दिया है, एसपी को दिया है, एसडीओ को दिया है। सभी लोगों को हमने पत्र के माध्यम से अवगत करा दिया है कि यहाँ पे एक कंपनी आई है। हम लोग चाहते हैं कि यहाँ के बेरोजगारों को, यहाँ के शिक्षित युवाओं को रोजगार मिले, अन्यथा हमारी ज़मीन पे जो कोयला की प्रोडक्शन, कोयला का उत्खनन कर रही है, हम अपनी ज़मीन पे कोयला का उत्खनन नहीं होने देंगे। क्या लगता है कि कंपनी यहाँ के ग्रामीणों के साथ में सौतेला व्यवहार कर रही है? बिल्कुल बिल्कुल, कंपनी जो भी आई है, आप ऐसे ही बता सकते हैं, ऐसे ही जान सकते हैं कि यहाँ के जनप्रतिनिधि को न पूछने का काम किया है, ना ही यहाँ के स्थानीय युवाओं को पूछने का काम किया है। सिर्फ अपना गुंडे और मनोबल दिखा के यहाँ काम करना चाह रहा है। 2 राइफलधारी को लेके आता है, यहाँ के गरीबों को और मजदूरों को चमकाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से वैसे लोगों को खुला चुनौती देता हूँ कि हमारे यहाँ के मजदूर, गरीब युवा लोगों को अगर बरगला के काम करना चाहेगा तो कतई बंदूक के बल पे काम यहाँ नहीं होने देंगे। चाहे जितनी हद तक हम लोग की आर पार की लड़ाई लड़ने पड़े, हम लोग